मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट पीरियड में हमारे 2 आंसर चैप्टर 1 ज्योग्राफी के बच गए थे चिल्ड्रन. प्लीज ओपन योर नोटबुक्स एंड द क्वेश्चन इज हाउ कैन रिसोर्सेज बी कंजर्व्ड. कैसे हम रिसोर्सेज को बचा कर रख सकते हैं. क्वेश्चन इज हाउ कैन रिसोर्सेज बी कंजर्व्ड. सो सी द फर्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन. The resources can be conserved by through first one improving the quality of human life. हम अपनी ह्यूमन लाइफ है ना, जैसे हम जीते हैं, हम उस क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें. इससे रिसोर्सेज बच सकता है ना. मिसयूज़ करते हैं है ना, हम कई चीज़ों का मिसयूज़ करते हैं जिनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि समझ के चलो, एक पेंसिल है, एक पेंसिल का एग्जांपल दे रही हूँ चिल्ड्रन. आपने उसको शॉर्प किया, वो छोटी हो गई है ना, और आपने इतनी बड़ी पेंसिल फेंक दी है ना, और वो बन किससे रही है? नेचुरल थिंग से बन रही है ना, नेचुरल थिंग से बन रही है. क्यों ना हम उसको यूज़ कर, हम इतनी बड़ी पेंसिल को यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. यानी एग्जाम्पल मैं ये देना चाहती हूँ चिल्ड्रन कि हम कोई भी चीज़ को उठाकर उसको डस्टबिन में ना फेंकें, हम उसको और कैसे यूज़ कर सकते हैं इसका आइडियाज़ हम निकाल सकते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट में यही बोला गया है, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ है ना. जिन चीज़ों को हम बस ऐसे ही समझते हैं, हाँ चलता है ना, चलो इसको फेंक दो, हाँ साड़ी 2 बार पहन लिया, चलो दे दो किसी को है ना, कुछ भी बना दो है ना, फ्रॉक 2 बार पहन ली, 2 बार सबने देख ली, मैंने पहन ली है करके, चलो इसको फेंक दो या किसी को दे दो है ना. तो ये क्या होता है, हम अपनी यानी एक रिचनेस शो कर रहे हैं हम अपने लाइफ में. तो वही बता रहा है कि हम, जैसे कि गॉड बोलता है ना, हर एक चीज़ों को बचा के रखो, कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो वो बता कर नहीं आती. तो बिल्कुल उसी तरीके से होता है लाइफ में भी कि हमें भी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए. हर एक छोटी से छोटी चीज़ है ना, जो हमें फेंकनी नहीं चाहिए, हमें उसको यूज़ में लाने के आइडिया सोचने चाहिए. ओके, जैसे इरेज़र इतना हुआ, मैंने फेंक दिया है ना. किसी दिन ऐसा रहा कि मुझे इरेज़र की बहुत ज़रूरत पड़ गई और मुझे इरेज़र मिल ही नहीं रहा है, तो मुझे याद आएगा कि अरे इतना सा भी रहता तो काम आ जाता है ना. तो ये सारी थिंकिंग जो हमारे दिमाग में रहती है, छोटा सा हो गया फेंक दो, छोटी सी पेंसिल हो गई जाने दो है ना, इतनी इंक बची है चलो दे दो, जाने दो, गिर गई तो गिर गई, घूम गई तो घूम गई, क्या हो गया है ना. लेकिन कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, गॉड हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ा दे, ये हम खुद भी नहीं जानते. तो प्लीज़ हर चीज़ों को यूज़ करना सीखो, फेंकना मत सीखो. चिल्ड्रन, नोटबुक का ही एग्जाम्पल ले लो है ना. आपका ये सेशन ख़त्म हुआ समझ लो, और आपके नोटबुक्स में कम से कम 15 to 20 पेजेस ब्लैंक है, तो उसको ना सेल करते हुए उन पेजेस को निकाल के आप अपने रफ वर्क में यूज़ कर सकते हो सकता है कभी मैथ्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हो आगे की क्लासेस के लिए. तो इस तरीके से हम उसको बचा कर रख सकते हैं अपने रिसोर्सेज को. ये भी तो किसी ना किसी चीज़ों से बना है, जो हमारे नेचुरल चीज़ों से बन सकता है, या हमारे लिविंग थिंग्स चीज़ों से बन सकता है, या हमारे नॉन लिविंग थिंग्स से बन सकता है ना. 2 चीज़ों से ही तो रिसोर्सेज बनेगा. तो क्या होगा कि अगर हम बचा कर रखेंगे तो फ्यूचर जनरेशन में काम आएगा ना चिल्ड्रन. तो बिल्कुल हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस जानो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, फूड आइटम्स ही क्यों ना हो. हम कभी अपनी रोटी भी अपने टिफ़िन में रख कर फेंक देते हैं, लेकिन कभी हमें भूख लगती है तो एक रोटी भी हमारे घर पर नहीं रहती, सारा ख़त्म हो गया रहता है. तो उस समय इसलिए हमें हर चीज़ों की वैल्यू करनी चाहिए है ना, उसका हर चीज़ों का वैल्यू रखना चाहिए. यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. सेकेंड है हमारा कंजर्विंग द अर्थ डाइवर्सिटी. अब अर्थ में कई सारी डाइवर्सिटी है, कहीं प्लेन है, कहीं प्लेटो है, कहीं पानी है, कहीं कुछ है, तो हमें भी उनको बचा के रखना है. समझ लो हमारे घर के पास एक नदी बह रही है, हम उसमें सारा कचरा डंप कर रहे हैं है ना, डंप कर रहे हैं या अपने सराउंडिंग को कचरे से फैला रहे हैं, गार्बेज इधर उधर थ्रो कर रहे हैं, तो क्या होगा सराउंडिंग्स में, एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर हमारा क्या होगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा है ना, पॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा. तो ये हमारे लिए इनडायरेक्टली यूज़फुल है क्या? नहीं, यूज़फुल नहीं है, ये हमारे लिए हार्मफुल है. तो हमारी ये करती हुई चीज़ें हमारे आगे के जनरेशन सीखती है चिल्ड्रन. क्लियर. सो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, मिनिमाइजिंग द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज.
बिल्कुल ये भी वही पॉइंट है, मिनिमाइजिंग मतलब कम करना, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट करना कम करो, हर चीज का यूज करना सीखो। क्लियर? सी द नेक्स्ट, रिस्पेक्टिंग एंड केयरिंग फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, रिस्पेक्टिंग एंड केयरिंग फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, जैसे मैंने बताया रिसोर्सेज पे, है ना, कि काऊ गोट ये सारी चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल होती है। काऊ गोट का भी व्यापार होता है, बिजनेस होता है, ये भी हमारे एक रिसोर्सेज का एक पार्ट है। क्लियर? तो हर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, चाहे वो कोई भी फॉर्म ऑफ लाइफ हो, उसका रिस्पेक्ट करना सीखो, उसको वैल्यू दो। नेक्स्ट है चेंजिंग पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड द एनवायरनमेंट, हमारे पर्सनल एटीट्यूड, बिल्कुल ये फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है, पर्सनल एटीट्यूड को चेंज करो और प्रैक्टिस टुवर्ड द एनवायरनमेंट, है ना, और जो हम प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमारे एनवायरनमेंट को हार्म होता है, क्लियर, खुदाई कर रहे हैं या जंगल उजाड़ रहे हैं फर्नीचर के लिए, वुड के लिए, जंगलों को पूरा डिफॉरेस्टेशन कर दिया हमने, है ना, लेदर के लिए हमने हंटिंग कर दी, लाइक दैट, ऐसे सारे एटीट्यूड हमें नहीं रखने चाहिए। तो इन सब के थ्रू हम क्या कंजर्व कर सकते हैं, रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। क्लियर? आगे के लिए बचा सकते हैं, बोलते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हाँ, तो बिल्कुल वही है कि आप अगर शुरुआत करोगे तो आपसे हो सकता है 10 लोग सीख लें, उन 10 लोगों से हो सकता है 100 लोग सीख लें। बिल्कुल वही मूवी की तरह, है ना, कि थैंक यू मत बोलो, 3 लोगों की मदद कर दो, लाइक दैट, है ना। बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ कि हर एक चीज़ों को प्रेशियस समझो और उसका यूज़ करना सीखो। सी द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आंसर, सी द क्वेश्चन, differentiate between conservation of resources and sustainable development. What are the difference between these two? See what I written here, using resources judicially and without wasting is called conservation of resources, यानी हम resources use कर रहे हैं and without wasting it, okay, without waste, हम कोई भी मटेरियल को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, कोई भी एक छोटा भी तिनका अगर निकल रहा है तो हम उसको अदर थिंग में यूज़ कर रहे हैं, उसको यूज़ करने का प्रोसेस ढूंढ रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे चिल्ड्रन, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। हियर अगेन आई रिपीट दिस सेंटेंस, यूजिंग रिसोर्सेज जुडिशियली एंड विदाउट वेस्टिंग इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम कोई भी रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं जुडिशियली, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए या अपने फील्ड, अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए, लेकिन हम कोई भी प्रोडक्ट वेस्ट नहीं कर रहे, विदाउट वेस्टिंग एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। सी द सेकंड वन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हेन वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू टुडेज नीड, हम जब नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, according to our today's need and also conserve them for future generation, it is called sustainable development। ऐसे resources जिनको हम use कर रहे हैं for our need and leave them for future generation, that is known as sustainable development। Understood these two answer children? Let's move to the next lesson, lesson 2 geography, okay। Please open your notebook children, chapter 2 geography portion, it is in your course periodic test 1। so see the first question, question number D1 मैंने नहीं लिखा चिल्ड्रन क्योंकि ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। प्लीज कीप योर नोटबुक इन फ्रंट ऑफ यू एंड सी व्हाट आई टीच यू। सी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया, कौन से अलग अलग टाइप्स के सॉइल हैं जो इंडिया में फाउंड होते हैं, जो इंडिया में मिलते हैं। So here it is, there are 6 major types of soil found in India। First is alluvial soil, please memorize spelling, alluvial soil। Next is black soil, red soil, laterite soil, mountain soil and desert soil। So these are the 6 types of soil which are found in our India। See the next question children, what are the 3 major land feature, लैंड के फीचर्स अलग अलग क्या क्या है, ज़मीनों में और कैसे कैसे फीचर्स देखने मिलते हैं, है ना, क्या क्या बदलाव देखने मिलते हैं, वो 3 टाइप्स के हैं। देखो क्वेश्चन में देखो, व्हाट आर द 3 मेजर लैंड फीचर्स, तो आंसर इज द 3 मेजर लैंड फीचर्स आर माउंटेन, माउंटेन देखने मिलता है, यस,
प्लेन, प्लेन सीधी जमीन, देखोगे बाहर आउटसाइड दैट इज प्लेन, ओके। माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेटू, प्लेटू मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन क्या होता है, लिटिल हाइडर देन प्लेन, है ना। अब ये जमीन है समझ के चलो, है ना, प्लेन, तो प्लेटू क्या होगा, प्लेटू लिटिल बिट हाइयर, थोड़ा सा हाइयर होगा, इसको कहा जाता है प्लेटू, प्लेटू। क्लियर चिल्ड्रन, दिस इज द प्लेटू। सो हियर the three major land features are plain, mountain and plateau, plateau like this upper area, okay. Now see the next one children, next answer, what are mountains, why are mountains important? See the question is why are mountain important? See the first point children, mountain covered with snow field that are sources of many perennial rivers. Mountain are covered with snow, as I told you while explaining this chapter children. Mountain जो पहाड़ होते हैं covered with snow, snow means बर्फ से covered होते हैं, और जब वो बर्फ मेल्ट होती है, स्नो मेल्ट होती है, तो क्या होता है, कई सारी नदियाँ फॉर्म होती है। क्लियर, नदियों में पानी आ जाता है, बिल्कुल वही बोला गया है। माउंटेन्स कवर्ड विथ स्नो फील्ड दैट आर सोर्सेस ऑफ मैनी पेरेनियल रिवर, ओके, रिवर्स में पानी भरा जाता है। नेक्स्ट, पेरेनियल रिवर मेक द प्लेन फर्टाइल बाय ब्रिंगिंग एलुवियल सॉइल विद दैम। अब मैंने बताया कि माउंटेन, ओके, माउंटेन इट इज कवर्ड विथ स्नो, है ना, पूरे स्नो से कवर्ड है ना, रिवर फॉर्म हो रही है, रिवर, ओके। अब ये रिवर क्या करेगी, रिवर ब्रिंग एलुवियल सॉइल विद देम, एलुवियल, ओके, एलुवियल सॉइल आता है, और ये जो एरिया है आसपास का एरिया है ना, इसको क्या करता है, फर्टाइल बनाता है, फर्टाइल उपजाऊ बनाता है। क्लियर, रिवर कम विद एलुवियल सॉइल एंड form their bank area, that means near that area is very fertile because of alluvial soil, उसके आसपास का एरिया वेरी फर्टाइल हो जाता है। क्यों, क्योंकि नदी जब बहकर आती है चिल्ड्रन, तो अपने साथ कौन सी सॉइल लाती है, एलुवियल सॉइल, एंड दैट सॉइल इज वेरी फर्टाइल एंड इट इज़ यूजफुल फॉर कल्टीवेशन मीन्स खेती बाड़ी के काम आता है। बहुत एरिया पॉपुलेटेड होता है वो, जहाँ एग्रीकल्चर होता है। क्लियर, सी द नेक्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन, नेचुरल वेजिटेशन फाउंड ऑन माउंटेन प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं, ओके, नेचुरल वेजिटेशन उनको बोला जाता है जो खुद डेवलप हो जाते हैं, जिनको ग्रो नहीं किया जाता, सीड लगाया नहीं जाता, पानी नहीं दिया जाता, है ना, उगाया नहीं जाता, नेचुरली इट ऑकर्स। तो नेचुरल वेजिटेशन फाउंड ऑन माउंटेन, माउंटेन पर मिलेंगे, यस, प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ एंड इट प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ ऑल्सो, जंगली जानवर भी आपको पहाड़ों में मिलेंगे। क्लियर, सी द नेक्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन, mountains also affect the climate of a place. Mountain also affect the climate of a place means what, mountain है, mountain पर कई सारे पेड़, trees होंगे तो इवोपरेशन होगा तो दैट एरिया में कंडेंसेशन भी होगा, मतलब बारिश भी होगी, इसलिए माउंटेन अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, है ना, प्लेस के क्लाइमेट पर अफेक्ट करवाता है, यानी असर पड़ता है माउंटेन का, है ना। अगर बहुत सारे ट्रीज अवेलेबल है उस माउंटेन पर, तो उस माउंटेन पर ज़रूर बरसात होगी, बहुत रेनफॉल होगी, तो अफेक्ट पड़ेगा ना क्लाइमेट का। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, व्हाट आर द डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल? सी, कीप योर नोटबुक इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाट आर डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल? देयर आर 4 डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ सॉइल. These are topsoil, subsoil, substratum and bedrock. Please keep your notebook in front of you. See the first, topsoil. Topsoil, आप डायग्राम बनाओगे, with the diagram you can write this answer, okay, in your notebook. जहाँ पर भी आपने ये आंसर लिखा होगा, वाइट साइड में आप प्लीज़ अपना डायग्राम बनाओगे लेयर ऑफ सॉइल का. So first is topsoil.
इट इज़ फॉर्म बाय द वेरी फाइन पार्टिकल, फाइन छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ऑफ रॉक, पत्थरों के छोटे छोटे पत्थर होते हैं, सच एज क्ले, सिल्ट एंड सैंड, है ना, जिसमें मिक्स होता है मट्टी का, सिल्ट का, सैंड का। ये सैंड और सिल्ट सेम आर दे आर, ओके, sand and silt. So it is formed by very fine particle of rock such as clay, silt and sand. Subsoil, नीचे की जो लेयर होती है, टॉप इज द टॉप सॉइल, नेक्स्ट इज द सबसॉइल. It is present below the topsoil. It is made up of weathered rock, clay, silt and some nutrient. Okay, थोड़ी मोटी रॉक मिलेगी आपको. कहाँ? जब अंदर सबसॉइल की तरफ जाएंगे आप. इट इज़ मेड अप ऑफ वेथर्ड रॉक. देखो मैं आपको इसका डायग्राम शो करती हूँ. हियर इट इज़ इन योर बुक. दिस इज द डायग्राम. सेकेंड इज सबसॉइल, वेथर्ड रॉक, थोड़े मोटे रॉक्स मिलेंगे, क्लियर, एंड इट सम न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो, इट कंटेन सम न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो. सी द थर्ड पॉइंट चिल्ड्रन. सबस्ट्रेटम, इट इज प्रेजेंट बिलो द सबसॉइल, सबसॉइल के नीचे होगा. इट कंसिस्ट्स ऑफ वेथर्ड रॉक, बड़े बड़े पत्थर होंगे ओनली, नॉट सैंड, नॉट सिल्ट, नॉट एनी न्यूट्रिएंट. ओके, नेक्स्ट लास्ट इज बेड रॉक. इट इज द लास्ट एंड द हार्डेस्ट लेयर ऑफ द सॉइल. सबसे हार्ड लेयर ऑफ द सॉइल होती है, कड़क, ओके, बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, लेयर ऑफ द सॉइल. इट कंसिस्ट्स ऑफ वेथर्ड पेरेंट रॉक. ओके, वेथर्ड पेरेंट रॉक. देखो कितने बड़े बड़े पत्थर बता रहे हैं आपके डायग्राम में, शो कर रहे हैं. दिस वन, लास्ट वन, है ना, बड़े बड़े पत्थर दिखा रहे हैं. किसी को एक फेंक कर मारो तो गया, लाइक दैट. सो दीज आर द लेयर ऑफ द सॉइल एंड प्लीज ड्रॉ द डायग्राम ऑन द अपोजिट साइड ऑफ दिस आंसर, ओके, इन योर नोटबुक. सो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम नेक्स्ट पीरियड में एक्सप्लेन करेंगे चिल्ड्रन. देन वी टेक पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर 1 रिवीजन. ये चैप्टर के बाद पॉलिटिकल लाइफ का मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी. तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.